हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी बीएनएस। तो आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए लेक्चर 6 भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 पार्ट 4। इससे पहले सेक्शन 2 के 3 पार्ट्स मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर वो वीडियो आपने मेरी अभी तक नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक पे क्लिक करके वो मेरी वीडियोज़ वहाँ से देख सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ आपको ये बताना चाहूँगी कि मैं आज आपके साथ 5 सबसेक्शंस डिस्कस करूँगी भारतीय न्याय संहिता 2023 के। बट उससे पहले मैं आपको टैबुलर फॉर्म में ये शो करूँगी कि ये पहले आईपीसी के कौन से सेक्शंस में फॉल करता था। तो यहाँ पे टोटल 5 सबसेक्शंस हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। सबसेक्शन 19, 20, 21, 22 एंड 23 जो पहले आईपीसी के सेक्शन 10, 49, 22, 9 एंड 51 रेस्पेक्टिवली में फॉल करता था। तो अब हम इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले सबसेक्शन 19 की तरफ, जिसका हेडिंग है मैन। और मैन का मतलब होता है मेल ह्यूमन बीइंग, मतलब कि हम सिर्फ यहाँ पे मेल की बात कर रहे हैं, फीमेल की बात नहीं कर रहे हैं। और इसमें एक और वर्ड लिखा है ऑफ एनी एज, मतलब अगर वो कोई नवजात शिशु है, न्यूली बॉर्न बेबी हो, चाहे वो 6 मंथ्स का हो या वो 1 ईयर का हो या वो 100 ईयर्स का हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज मैन। अब हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सबसेक्शन 20। इसका हेडिंग है मंथ एंड ईयर। और मंथ और ईयर जो बीएनएस में लिखा है उसे हम अंडरस्टैंड करेंगे इस तरीके से कि वो जो है वो किस हिसाब से कैलकुलेट किया गया है, हमारे ग्रिगोरियन कैलेंडर के हिसाब से कैलकुलेट किया गया है। नेक्स्ट सबसेक्शन जो है हमारा वो है सबसेक्शन 21 मूवेबल प्रॉपर्टी। तो मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम वैसी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं जो कि अर्थ से अटैच हो, जैसे कि जो अर्थ से अटैच हो उसे छोड़ के सारी प्रॉपर्टीज़ को हम मूवेबल प्रॉपर्टी में इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हो गया आपका कि कार हो गया, कोई भी व्हीकल हो गया, या चेयर, टेबल, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप एक्सेट्रा, एनीथिंग जो भी अर्थ से अटैच नहीं है हम उसे मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर करेंगे। अब जैसे ग्रास है, वो अभी अर्थ से अटैच है तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। बट जैसे ही मैंने उस ग्रास को उस लैंड से निकाल लिया तो फिर वो कंसिडर हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी में। अब हम अपने नेक्स्ट सबसेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सबसेक्शन 22 जिसका हेडिंग है नंबर। तो इसमें नंबर का मतलब सिंगुलर नंबर भी हो सकता है या प्लूरल नंबर भी हो सकता है, अनलेस इट इज़ क्लियरली मेंशन्ड इन दी बीएनएस 2023। अब जैसे हम कंसिडर करेंगे कि 2 लड़कियां हैं जिनमें आपस में लड़ाई हो रही है। तो एक लड़की है जिसका नाम है रीता और दूसरी का नाम है गीता। तो रीता जब तक आकर पुलिस को ये ना बोले कि जो गीता ने मुझे मारा है, तब तक हम समझेंगे कि जो है, अगर वो ये कह रही है कि उसने मुझे मारा है तो हम समझेंगे कि वो एक लड़की भी हो सकती है या उससे ज़्यादा भी हो सकती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि सिंगुलर नंबर इंक्लूड द प्लूरल नंबर एंड द प्लूरल नंबर इंक्लूड द सिंगुलर नंबर। मतलब अगर सिर्फ नंबर लिखा है तो हम उसे एक भी समझ सकते हैं या एक से ज़्यादा भी समझ सकते हैं, जब तक कि वो क्लियरली लिखा ना हो। अब हम अपने लास्ट सबसेक्शन की ओर बढ़ते हैं, सबसेक्शन 23 ओथ, जिसका मतलब ये होता है शपथ लेना। जैसे हम कोर्ट में शपथ लेते हैं कि मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ कि मैं जो कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, तो उसे हम ओथ कहते हैं। ओथ जो है वो हम किसी के सामने भी ले सकते हैं, अगर हम उसे पब्लिक सर्वेंट के सामने लेते हैं तो वो उसे हम यूज़ कर सकते हैं एज अ पर्पस ऑफ प्रूफ। तो ओथ हम कहीं भी ले सकते हैं, चाहे वो कोर्ट हो या वो कोर्ट ना हो। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।